हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्माकोविजिलेंस और WHO के इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में। यह प्रोग्राम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये प्रोग्राम क्यों रखा गया था, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और ये हम बात करते हैं कि देखिए इस प्रोग्राम को अगर हम छोटे सीधे साधे शब्दों में बोलें तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद था ड्रग्स के फार्माकोविजिलेंस स्टडी करना। देखिए फार्माकोविजिलेंस स्टडी क्या होता है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए ड्रग का फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब होता है कि ड्रग जो होती है उसके एडवर्स इफेक्ट का पता लगाना, उसका असेसमेंट करना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो फार्माकोविजिलेंस स्टडी के अंदर की जाती हैं। मतलब ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता लगाना ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट कैसे चेक किया जाता है, इसको R&D में ही क्यों नहीं चेक कर लेते हैं, बाद में क्यों चेक करना पड़ता है। तो देखिए एडवर्स इफेक्ट की खासियत यही होती है कि ये इफेक्ट हमको तब दिखाई देते हैं जब कोई पेशेंट किसी ड्रग को 2 महीने से ज्यादा समय तक रोज लेता है। मतलब आप कोई ड्रग ले रहे हो और वो रोज लेते हो, बट 2 महीने तक अगर आप उस ड्रग को कंटिन्यूसली लोगे, उसके बाद आपको किसी उस ड्रग के अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं आपके शरीर के ऊपर, वो हो सकता है कि आपके हेल्थ के लिए खतरनाक हो, तो इन तरह के इफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, एडवर्स इफेक्ट बोला जाता है। वहीं जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो तो हमको तुरंत दिखाई देते हैं। तो जब हम किसी भी ड्रग को डेवलप करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तब हम ड्रग के साइड इफेक्ट का तो पता लगा लेते हैं, बट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का पता हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट का पता हमको तभी चलता है जब ड्रग मार्केट में चली जाती है, पेशेंट उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो एक लंबे समय तक उस ड्रग को लेते हैं। अब देखिए 2 महीने से, ये तो 2 महीने के बाद का मैंने बताया। कई बार ड्रग के एडवर्स इफेक्ट जो है वो 1 साल बाद दिखाई देते हैं, 2 साल बाद दिखाई देते हैं, जब पेशेंट उसको लंबा लेता है, लंबे समय तक उसको ले रहा है कंटिन्यूसली। अब ऐसी कई ड्रग्स हैं जिनको हम लेते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट जो है वो रोज अपनी डायबिटीज की ड्रग को लेते हैं, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं वो भी अपनी ड्रग को रोज लेते हैं। तो ऐसी आप खुद अपने लाइफ में अगर आप देखोगे तो ऐसी कई ऐसी ड्रग्स हैं जिनके पेशेंट्स को दवाइयाँ रोज लेनी पड़ती हैं और उसमें आपको उनके एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देंगे, आपको पता चलता नहीं है बट वो होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो रोज दवाई ले रहा है, तो सीधी सी बात हो, दवाई क्यों ले रहा है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, इसलिए उसको लो करने के लिए। अब जब आपने लो ब्लड प्रेशर की दवाई ली है तो उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होगा वो हमेशा लो होगा। उससे क्या एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाई देगा, उसके शरीर के अंदर की जो स्फूर्ति होगी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो बना हुआ है। उसके अलावा वो हमेशा बुझा बुझा सा दिखाई देगा, हमेशा लो फील करेगा, उसको बार बार नींद आएगी, उसको हमेशा थकान रहेगी। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि वो हम रोज लो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है। और ये जितने भी इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट हैं ड्रग के। समझ गए मेरी बात को। बेसिकली ये जो इफेक्ट है ये उसकी जान तो नहीं लेंगे, ना ये खतरनाक इफेक्ट हैं, बट कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि आपको बाद में काफ़ी खतरनाक हो जाएं, आपकी बॉडी में हार्म करें, और इन्हीं सभी इफेक्ट का पता लगाना ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहलाता है। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल ड्रग्स ही नहीं आती है फार्माकोविजिलेंस स्टडी में। जो भी चीज़ें पेशेंट की थेरेपी के लिए यूज हो रही हैं वो सभी कंपोनेंट जो है वो फार्माकोविजिलेंस स्टडी के अंदर आते हैं। जैसे जितनी भी हर्बल ड्रग्स मिल रही हैं वो भी, ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी आती हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल्स, मेडिकल डिवाइस एंड वैक्सीन्स। ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो वैक्सीन है, क्योंकि अभी ताज़ा हुआ है कि जब हमको कोरोना की वैक्सीन्स लगी हैं तो आपने देखा होगा कि बताया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हार्ट में दिक्कत आ रही है। तो ये कब दिखाई देने लगे इफेक्ट, 1 साल 2 साल के बाद दिखाई दिए हैं। ठीक है कोई बात, क्योंकि वैक्सीन हमको कब लगी थी, 2021-22 में लगी थी, आज 25 चल रहा है, तो 3 साल हो चुके हैं। तो अब बताया जा रहा है कि उन वैक्सीन को लगने की वजह से हार्ट्स में दिक्कत आ रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, और एक वैक्सीन इसमें उन्होंने माना भी है कि ये हमारी ड्रग में दिखाई दिया है। तो ये क्या है, ये एक तरीके के एडवर्स इफेक्ट ही हैं। तो यहाँ पर जो वैक्सीन वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है कोई बात। तो काफी ऐसी थेरेपीज या ड्रग कंपोनेंट्स जो है वो इस स्टडी के अंदर आए हैं, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं WHO के इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में। समझ गए मेरी बात को। और इस प्रोग्राम के अंदर हम ड्रग्स के क्या कर रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस स्टडी कर रहे हैं। और क्या हमें यहाँ पर ड्रग ही नहीं आ रही हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, वैक्सीन्स भी आ रहे हैं, काफी चीजें आ रही हैं। अगर हम बात करें इस स्टडी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो देखिए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो लोगों को फार्माकोविजिलेंस के बारे में बताना कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, स्टडी क्या होती है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बताना, ड्रग के
साइड इफेक्ट के बारे में तो सबको पता ही होता है, बट एडवर्स इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके बारे में लोगों को बताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिसिन की सेफ्टी के बारे में लगाना कि यार जितनी भी ड्रग मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं वो सभी की सभी सेफ हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ सालों के बाद उनके ऐसे एडवर्स इफेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि पेशेंट्स की जान भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना, ये इस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है। साथ ही साथ ऐसी ड्रग्स की पहचान भी करना जो कि काफ़ी रिस्की हैं। और क्यों रिस्की हैं? क्योंकि वो खतरनाक एडवर्स इफेक्ट दिखा रही हैं। तो ऐसी ड्रग्स की पहचान करना भी इस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ स्लाइड में मैंने और भी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं, बट मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके अलावा काफी और भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर देखे गए हैं और WHO ने इनका पता लगाया है। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, जी हाँ, भारत के काफी मार्केट के अंदर, भारत ही नहीं दुनिया के मार्केट के अंदर ऐसी काफी ड्रग्स जो है वो सेल हो रही हैं जिनका स्टैंडर्ड जो है वो काफी लो है, सब स्टैंडर्ड है। मेडिकेशन एरर भी देखे गए हैं। कहने का मतलब है कि कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऐसी ड्रग को भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो कि पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं होती है और पेशेंट उस ड्रग को खा रहा होता है। तो ऐसे एरर भी इस रिपोर्ट के अंदर पाए गए हैं। साथ ही साथ कई ड्रग्स की जो इफिकेसी है वो भी सही नहीं पाई गई है। यहाँ तक कि जो उनकी रिपोर्ट्स है उनके अंदर भी झोलझाल है। मतलब जो इंडस्ट्रीज के पास जो ड्रग की रिपोर्ट्स होती है उनकी इफेक्टिवनेस की, उनको जब क्रॉस चेक किया गया तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गलती पाई गई है। उसके अलावा इस रिपोर्ट के अंदर ये भी देखा गया है कि कई बार पेशेंट्स जो हैं वो, उनको कोई डिजीज हुई है, उन्होंने वो ड्रग ली है, बट उस ड्रग का उस डिजीज से रिलेटेड कोई लेना देना ही नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो ड्रग जो है वो किसी और डिसीज के लिए डेवलप की गई थी, बट उनको किसी और ड्रग के डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को वो ड्रग दे रहे हैं जबकि वो ड्रग उस डिजीज के लिए है ही नहीं। तो इस तरीके के एरर्स भी जो है वो इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर पाए गए हैं। रिपोर्ट के अंदर कई बार पॉइजनिंग के केसेस भी हुए हैं कि ड्रग्स की वजह से पेशेंट्स को पॉइजनिंग भी हुई है, यहाँ तक कि उनके ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, खासकर लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, क्योंकि उनको इस तरीके की ड्रग्स दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ भी चेक की गई है कि ड्रग्स से रिलेटेड कितने पेशेंट्स की डेथ हुई है, या ड्रग्स की वजह से, ड्रग के ओवरडोज की वजह से, या गलत ड्रग प्रिस्क्राइब करने की वजह से, या पेशेंट ने जो ड्रग ली उसका स्टैंडर्ड सही नहीं था, उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हुई है या कोई नुकसान हुआ है। अब्यूज और ड्रग के मिसयूज को भी इस रिपोर्ट के अंदर मॉनिटर किया गया है। मेडिकल जो हम जितनी भी ड्रग्स लेते हैं वो कई बार क्रॉस रिएक्शन कर जाती हैं हमारे फूड के साथ जो हम खा लेते हैं, या कोई दूसरी ड्रग्स के साथ जो हम उसी ड्रग के साथ लेते हैं। तो इस तरीके के जो क्रॉस इंटरेक्शन होते हैं जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं, साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो इनको भी इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर देखा गया है। मतलब मोटा माटी में अगर बात की जाए तो ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनी है, या कह सकते हैं कि जो WHO का जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये केवल फार्माकोविजिलेंस स्टडी से तक ही नहीं है, इसके अंदर और भी काफ़ी पॉइंट्स को सम्मिलित किया गया है। और ये तब देखे गए जब इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर बेसिकली इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर वो तो फार्माकोविजिलेंस स्टडी कर रहे थे, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट देख रहे थे, बट जब उन्होंने ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को पहचानने की कोशिश करी कि इसका रीजन क्या था, और जब वो रीजन के पीछे गए तब उनको मार्केट में जाना पड़ा। और मार्केट से रिलेटेड जब उन्होंने सैंपल को कलेक्ट किया, पेशेंट्स के साथ डिस्कशन किया, उनकी रिपोर्ट्स ली, उनसे सैंपल विड्रॉ किए, मतलब जब ये सैंपल्स लेबोरेटरीज में गए और उनसे जब रिपोर्ट्स आई तब ये काफ़ी इश्यूज जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इश्यूज देखे गए कि इनकी वजह से भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, मतलब जिनको हम एडवर्स इफेक्ट समझ रहे थे, बेसिकली वो एडवर्स इफेक्ट ना होके ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ड्रग के हमको नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे थे। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अगर 2 महीने 3 महीने के बाद अगर कोई ड्रग का एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसका रीजन जो है वो केवल ड्रग है। ये सारे इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ड्रग आपकी बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं कि फार्माकोविजिलेंस के अंदर इन सभी इश्यूज को भी इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर सम्मिलित किया गया है। अगर बात करें हम WHO के इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर जब WHO ने इन सारी प्रॉब्लम्स को देखा कि यार ये केवल एक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको पता चल रहा है, काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमको सॉर्ट आउट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए WHO ने दुनिया के सभी देशों के अंदर फार्माकोविजिलेंस डाटा सेंटर को डेवलप किया है। इन डाटा सेंटर्स के अंदर होता यह है कि कोई भी डॉक्टर
जब किसी भी ड्रग किसी भी पेशेंट को क्योर कर रहा है और पेशेंट डॉक्टर को रिपोर्ट करता है कि सर मुझे इस तरीके के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो एक तरीके के एडवर्स इफेक्ट हैं, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सेंटर्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि सर हमारे पास ये केस आया है, हमने ये ड्रग पेशेंट को दी थी और ये कंटिन्यूसली इस ड्रग को ले रहा है और इसको इस तरीके के नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन सेंटर्स तक पहुंचाई जाती है। तो हर देश में फार्माकोविजिलेंस सेंटर बने हुए हैं और इन दुनिया के सारे देशों में जितने भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर हैं इसको मैनेज करता है यूएमसी। जी हाँ, यूएमसी इसको मैनेज करता है और इनकी पूरी रिपोर्टिंग जो है यूएमसी फिर वो डब्ल्यूएचओ तक पहुंचाता है। मतलब इन सभी सेंटर्स को मैनेज करने का काम दुनिया में कौन देखता है? यूएमसी। तो दुनिया के सारे देशों के अंदर ये फार्माकोविजिलेंस सेंटर बने हुए हैं जहां पर कोई भी डॉक्टर या फार्मा इंडस्ट्री या कोई भी पर्सन जो है वो रिपोर्ट कर सकता है और बता सकता है कि उसको पर्टिकुलर पेशेंट को जो है वो इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। बट इसमें ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो सही तरीके से इन सेंटर्स पे डाटा पहुंचा पाते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन कौन करता है? डॉक्टर करता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ पहुंचने वाली है? डॉक्टर के पास पहुंचेगी। इसलिए डॉक्टर्स ही सबसे ज़्यादा इन फार्माकोविजिलेंस सेंटर में इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और अपने केस डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर की इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इनका इंपॉर्टेंट यूज यही है कि हम जल्द से जल्द किसी भी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को पहचान कर पाएं और दुनिया में उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को रोक सकें। साथ ही साथ क्योंकि देखिए, जैसे ही किसी डॉक्टर ने बताया कि सर हमने ये ड्रग पेशेंट को दी थी, 1 महीने 2 महीने के बाद उसको इस तरीके के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो जब वो रिपोर्ट करेगा तो ये सारी चीज़ें यूएमसी के थ्रू डब्ल्यूएचओ तक पहुंचेगी। डब्ल्यूएचओ फिर उस ड्रग के पता करेगा कि दुनिया के किन किन देशों में ड्रग सेल हो रही है और उधर के जो डॉक्टर्स होंगे उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जिससे कि उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को रोका जा सकता है, क्योंकि वो फिर अपने पेशेंट को बोल देंगे कि इस, और साथ ही साथ जो R&D's लेबोरेटरीज होगी फार्मा इंडस्ट्रीज की या जितनी भी R&D's हैं जो उस ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड कर रही हैं, वो फिर उस एडवर्स इफेक्ट को कैसे रोका जा सकता है उसके ऊपर काम करेंगी। साथ ही साथ वो पहले पता लगाएंगी कि ये जो एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसका रीजन क्या है और फिर उसको कैसे रोका जा सकता है उसको काम करेंगी। कहने का मतलब है कि इन सेंटर से काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है पूरी दुनिया की। कि और भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या इसके यूज है, वो साइड की स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 चीजें के ऊपर हमने डिस्कशन किया। पहला था हमारा फार्माकोविजिलेंस और दूसरा था हमारा डब्ल्यूएचओ का इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया और इससे क्या फायदा हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है, कोई डिस्कशन करना चाहिए था, कोई चीज ऐसी थी जो छूट गई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। आगे आने वाले समय में मैं उन पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन जरूर करूंगा। ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।